नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बनाया गया है। हर एक प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के बाहर का नहीं होगा। मतलब सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल पेपर में शामिल किए गए हैं। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। जीके, करंट अफेयर, विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और दोस्तों साथ ही करंट अफेयर्स के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको इस मॉडल पेपर में देखने को मिलेंगे जो कि आपकी आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न है, एशिया की विशाल नदी मेकोंग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि एशिया की जो एक विशाल नदी है मेकोंग नदी, वो दिए गए ऑप्शंस में जो नदियां दी गई है आपको, सॉरी दिए गए ऑप्शंस में जो देश दिए गए हैं, इनमें से कहाँ नहीं बहती है ये नदी। ठीक है, आपको बताना है कौन से देश में ये नदी नहीं बहती है। तो ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, वो देश है आपका मलेशिया। दिए गए ऑप्शन में से जो देश है मलेशिया दोस्तों, यहाँ पर जो मेकोंग नदी है वो नहीं बहती है, ठीक है। बाकी चीन, कंबोडिया, लाओस, ठीक है ना, और वियतनाम होती हुई जो ये नदी है दोस्तों दक्षिण चीन सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। इसलिए दिए गए ऑप्शन में से जो मलेशिया है आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मेकोंग नदी नहीं बहती है, ठीक है, याद रखिएगा। मार्च 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे किसने जीता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, मार्च 2020 में 21 में पूछा गया दोस्तों। मार्च 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों, याद रखिएगा नाम भुवनेश्वर कुमार। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों प्लेयर ऑफ द मंथ पूछा गया, ठीक है, मार्च का। तो आपको याद रखना है भुवनेश्वर कुमार। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। अब दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना दोस्तों कि जो लोहे में जंग लगता है वो किसके उदाहरण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चारों ऑप्शन पढ़ना है आपको और बताना है दोस्तों। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, सभी को पता होना चाहिए। ऑक्सीकरण के उदाहरण के अंतर्गत आता है लोहे में जंग लगना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप सही करते हैं तो दोस्तों आपका जो सिलेक्शन है, आप मतलब आप सिलेक्शन के और भी करीब चलते जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा, हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है वो कौन सी है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो वो है दोस्तों नमचा बरवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, नमचा बरवा, जो कि दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक पर्वत है, ठीक है। याद रहेगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। 2021 रायसीना संवाद को पूरी तरह से डिजिटल स्वरूप में कोविड-19 महामारी के कारण आयोजित किया गया है। यह वार्षिक संवाद का कौन सा संस्करण है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि 2021 रायसीना संवाद को पूरी तरह से डिजिटल स्वरूप में कोविड-19 महामारी के कारण आयोजित किया गया। यह वार्षिक संवाद कौन सा संस्करण है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यह वार्षिक संवाद का छठवां संस्करण है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के अंतर्गत आगामी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। नीति आयोग के मुख्य उद्देश्य हैं, ठीक है, आपको बताना है नीति आयोग के मुख्य उद्देश्य हैं, दिए गए ऑप्शंस में से बताना है आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नीति आयोग के जो मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं वो ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि, ठीक है, ये तीनों ही इसके उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ये सभी, ठीक है ना। और दोस्तों याद रखना है आपको, नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को, ठीक है ना, 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा, योजना आयोग के स्थान पर। गरीब परिवारों को 10 रुपये में एलईडी देने के लिए किस राज्य में ग्राम उजाला योजना शुरू की गई है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि वह राज्य कौन सा है जहां पर गरीब परिवारों को 10 रुपये में एलईडी देने के लिए ग्राम उजाला योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो वो राज्य है दोस्तों आपका बिहार। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। वो दो राज्य है दोस्तों आपका बिहार राज्य, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा बिहार। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई। ठीक है, आपको बताएं दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई। तो याद रखिएगा दोस्तों 31 जनवरी, ठीक है, 1992 को किया गया इसका गठन, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, ठीक है।
याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। और इस आयोग की जो पहली चेयरपर्सन थी दोस्तों वो जयंती पटनायक थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या है? आपको बताना दोस्तों, विश्व जल दिवस 2021 का विषय बताना है आपको, क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, वैल्यूइंग ऑफ वाटर, पानी का मूल्य। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, पानी का मूल्य विश्व जल दिवस 2021 का विषय है। देखिए दोस्तों, विषय से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि कौन से दिवस का विषय क्या है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार हेतु कौन सी योजना संचालित की जा रही है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो गौवंशीय पशु हैं उनकी नस्ल में सुधार के लिए दोस्तों नंदीशाला योजना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, नंदीशाला योजना का संचालन 2016 से किया जा रहा है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो गौवंशीय पशुओं के सुधार हेतु देसी नस्ल के सांडों से प्राकृतिक गर्भधान सेवाएं हेतु पशुपालकों को सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, नंदीशाला योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? जो दोस्तों आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है ना, इनमें से बताना है आपको कि वो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, या कौन सा स्थान है जो 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते भी हैं, ठीक है ना। तो वो स्थान हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा? आगरा, ठीक है, जो कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। बाकी कानपुर, झांसी, लखनऊ 1857 विद्रोह के प्रमुख स्थलों में से थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों आपको नाम याद रखना है, पूनम गुप्ता का। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, पूनम गुप्ता को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, NCAER की। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, आपको बताना दोस्तों, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे JB कृपलानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नाम याद रखना है आपको, JB कृपलानी थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने वर्ष 1946 में, ठीक है, वर्ष 1946 में मेरठ में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? ठीक है, आपको जो दिए गए ऑप्शन है दोस्तों इनमें से बताना है कि सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है। याद रखना है पानी को, ठीक है, सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है दोस्तों वो कौन सा है? धान्यागार, ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदाड़ो की जो विशालतम इमारत है दोस्तों वो एक धान्यागार थी, जिसकी लंबाई 150 फीट और चौड़ाई 50 फीट थी, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, धान्यागार। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा पुरस्कार 2021 के 74वें संस्करण में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ठीक है ना, आपको बताना दोस्तों किस फिल्म ने जीता है, नाम याद रखिएगा दोस्तों, आपको जरूर पूछा जाएगा, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस फिल्म को दिया गया है, किस एक्टर को दिया गया है, किस एक्ट्रेस को दिया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछा है, तो याद रखना है आपको नोमैडलैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, नोमैडलैंड फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है बाफ्टा पुरस्कार 2021 के 74वें संस्करण में, ठीक है। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ठीक है, आपको बताना दोस्तों वो महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखी, ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों, वो है आपका अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, अल्बुकर्क, ठीक है।
निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी कपड़ों को जलाया गया था उसे एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो पता होना चाहिए, और दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन तो श्योर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस। याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, आपको बताना है भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाता है कब की गई, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, वर्ष 1964 में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखना है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इस आयोग का जो गठन के लिए संथानम समिति ने सिफारिश की थी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वर्ष 2020 में भारत व यूके की थल सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, वर्ष 2020 में यूके व भारत व यूके की थल सेनाओं के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ दोस्तों, उसका जो नाम है वो है अजय वॉरियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, अजय वॉरियर, जो कि 13 से 26 फरवरी 2020 के मध्य हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, अजय वॉरियर। निम्नलिखित में से किसने प्रथम द्विवार्षिक भारतीय वायुसेना IAF कमांडर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है वो कौन है। ठीक है ना, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, करंट अफेयर के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों, राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, राजनाथ सिंह ने प्रथम द्विवार्षिक भारतीय वायुसेना IAF कमांडर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। एग्जाम के लिए दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, याद रख के जाइएगा। भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, भारत के आर्थिक सुधार के जो जनक है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की जो स्थापना है दोस्तों वो शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, वर्ष 1982। ठीक है, और 12 जुलाई डेट भी याद रखना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो देश दोस्तों शीर्ष पर है वो है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। करंट अफेयर के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, भूमि विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको बताना है दोस्तों, भूमि विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, देश में राज्य स्तर पर भूमि विकास की जो स्थापना है, ठीक है, भूमि विकास बैंक की स्थापना 1957 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अब ये है जो दोस्तों, ये बैंक जो है अब सरकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? ठीक है, आपको बताना है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई? ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन जो है दोस्तों, इसका प्रारंभ नई दिल्ली में 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, भारत के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। 3 कथन दिए हैं आपको। ठीक है, कि राष्ट्रपति को विशिष्ट जानकारी पाने के लिए मंत्रिपरिषद को संबोधित करने का और संदेश भेजने का अधिकार है।
राष्ट्रपति विधान विषयक प्रस्तावनाओं से संबंधित जानकारी मांग सकता है। संघ के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित किए जाने चाहिए। अब इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो दोस्तों जो कथन आपका, देखिए आपको कथन दिए गए हैं कौन कौन से सही हैं, 1-3, 2-3, 1-2 और 1-2-3, ठीक है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों ही कथन आपके राष्ट्रपति के संबंध में सही है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मार्च 2021 के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है। जब ये आपको मैन पूछा था दोस्तों, जिसमें आपका आंसर आया था भुवनेश्वर कुमार। अभी आपको मार्च 2021 के आईसीसी वीवन प्लेयर ऑफ द मंथ पूछा गया है, तो याद रखिएगा लिजेल ली, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, लिजेल ली ने जीता है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य पर सांघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ, ठीक है। आपको बताना दोस्तों विजयनगर साम्राज्य पर सांघातिक प्रहार जो है वो किस युद्ध में हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हुआ था दोस्तों तालीकोटा में 1565 ईस्वी में, ठीक है। तालीकोटा में 1565 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस विकास पर विशेष जोर दिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा हंटर कमीशन की जो में प्राथमिक शिक्षा विकास पर विशेष जोर दिया गया था, ठीक है ना। याद रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा किस पर दिया गया था दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा पर। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि वो कौन सा देश है जो सार्क के सदस्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दिए गए ऑप्शंस में से जो देश है म्यांमार, ये आपके सार्क के सदस्य के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी याद रखिएगा दोस्तों कि सार्क में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, 8, ठीक है। पहले दोस्तों केवल 7 सदस्य थे, 2007 में अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया। इस प्रकार से दोस्तों अफगानिस्तान, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान व नेपाल सहित कुल 8 देश हैं, ठीक है। और दोस्तों ये भी याद रखना है कि इसकी स्थापना 1985 में ढाका हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू में है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन पासेंट किस खेल से संबंधित है। आपको बताना दोस्तों एन पासेंट शब्द जो है दोस्तों याद रखेगा शतरंज से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, शतरंज से संबंधित है एन पासेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट मिली है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसे भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट मिली है दोस्तों। वो राज्य है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य है, ठीक है। याद रखिएगा एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है सभी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो आपको श्योर है एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये किसको मिला है, इंदौर शहर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा इंदौर। बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त की जाती है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा बीसीजी वैक्सीन का जो प्रयोग है, ठीक है, वो तपेदिक या क्षय रोग में किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, क्षय रोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। आपको बताना दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण कहलाती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ आपको पूछा गया है किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का, ठीक है। दोस्तों देखिए ये हाइड्रो 2 बार दे दिया गया है, आपको याद रखना है हाइग्रोमीटर का किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाइग्रोमीटर याद रखिएगा,
ठीक है ना, हाइड्रो दे दिया है ऑप्शन नंबर डी और ए में हाइग्रो होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो आपको याद रखना दोस्तों कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, सम्मानित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद होना चाहिए आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जीवन बीमा कंपनी और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी के लिए हाथ मिलाया है, ठीक है, आपको बताना दोस्तों किस जीवन बीमा कंपनी और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस ने हाल ही में एक बैंक इंश्योरेंस के साझेदारी के लिए हाथ मिलाया है दोस्तों, याद रखिएगा, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाफ्टा पुरस्कार 2021 के 74वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, बाफ्टा पुरस्कार 2021 के 74वें संस्करण में जो मुख्य अभिनेता का पुरस्कार जीता है दोस्तों, एंथोनी हॉपकिंस ने जीता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।